हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता होगा कि कल एसएससी का न्यू सिलेबस आया है और नोटिफिकेशन भी आया है। 20,000 प्लस वैकेंसीज है, 20 के प्लस वैकेंसीज है। टेंटेटिव है, यानी 20,000 से ज़्यादा ही होगी, 20,000 से कम नहीं होगी। ठीक है, 20,000 प्लस वैकेंसीज है। ये तो है खुशखबरी, लेकिन एक दुख खबरी और है कि उन्होंने एसएससी में इतने सारे बदलाव कर दिए जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, एसएससी के अंदर आज अपन करेंगे, आज का अपना चैप्टर है मेन मीडियन मोड। मतलब एसएससी पहले दिलों के साथ खेल रही थी, अब एसएससी सिलेबस के साथ भी खेलने लग गई। अब एसएससी ने क्या किया है, अब एसएससी सिलेबस के साथ खेल रही है और सिलेबस में अब मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड आज अपन कर लेते हैं, कल अपन करेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ठीक है, ये भी नया सिलेबस में जुड़ चुका है मीन मीडियन मोड। ये पहले नहीं था, ये रेलवे वगैरह में पूछा जाता था, बाकी कंपटीशन एग्जाम में। अब ये एसएससी में भी पूछा जाएगा और आज अपन इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, मेन मीडियन मोड को। तो गाइस, अब एसएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी लेवल का सवाल। अब प्री ओनली आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 30%। ठीक है, बाकी आपके जो प्री का जो एग्ज़ाम होता था उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे अब मेरिट में। ठीक है, ओनली टायर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। तो अब कोई मतलब नहीं है, अब आपको डायरेक्ट मेंस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। आज अपन करेंगे मेन मीडियन और मोड। ठीक है, अब किस तरीके से चीज़ों को इसमें करेंगे वो चीज़ें आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि एसएससी ने मेरे को पूछ लिया कि जैसे मेरे को कोई भी नंबर दिए हुए 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 3 3 4 5 6 6, मेरे को नंबर दे दिए ये नंबर। अब सबसे पहले तो अपने एसएससी ने अपने को बोल दिया कि इसका मीन निकालो, इसका मीडियन निकालो, इसका मोड निकालो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐड की गई है, लेकिन अपन इसके अंदर रेंज भी देख लेंगे, क्योंकि रेंज भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, मीन मीडियन मोड। मीन का मतलब आप ऐसे समझ लो, ये एवरेज मान लो। ठीक है, इसको मान लो एवरेज। ये हो गई माध्यिका। ठीक है, ये क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और मोड हो गया बहुलक। क्या हो गया गाइस, मोड हो गया बहुलक। जिसके साथ बहु होगी उसका लक चलेगा। ठीक है, जिसके साथ जितनी बहुएं होगी उसका लक उतना ही चलेगा। अभी आगे मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे अपना क्वेश्चन था ये कि अपने को इसमें निकालना था मीन मीडियन और मोड। तो मीन तो सिंपल सा है। मीन क्या है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इसको जमाना है, इसको अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटी से बड़ी की ओर अपने को लेके चलना है। अब इसके अंदर तो ऑलरेडी सबसे पहले छोटी संख्या है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो इसमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर नंबर अगर सही से जमे नहीं हुए होते, छोटे से बड़े की ओर अपने को अरेंज करना है। ठीक है, अब इसमें निकालना है अपने को मीन, और मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 7 और 2 9, 9 नंबर है टोटल। अब इनका कर लेते हैं अपन टोटल सम, कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 12। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक बार सही से जोड़ लेना, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 हो गया। तो 33 डिवाइड बाई 9, यही हो गया इसका क्या, मीन हो गया ये इसका। अब अपने को बोल ले इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन क्या होती है, माध्यिका। मीडियन गाइस क्या होती है, माध्यिका होती है। और माध्यिका किस तरीके से निकालते हैं वो आप समझ लेना। ठीक है, माध्यिका किस तरीके से निकालते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पे नंबर ओड है। क्या है गाइस, यहाँ पे नंबर अपने पास ओड है, तो ओड मतलब 9 है यहाँ पे। तो ओड का मतलब क्या हो गया कि बीच वाला नंबर। क्या गाइस, मीडियन का मतलब क्या होता है कि बीच वाला नंबर जो होगा वही अपना मीडियन होगा। अब जैसे यहाँ पे कितने नंबर है, टोटल नंबर है यहाँ पे 9, तो 9 का मतलब क्या हो गया, 4 4 दोनों साइड, और जो फिफ्थ नंबर होगा वही अपना मीडियन होगा। फिफ्थ नंबर कौन सा है, 3 है फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर अपना जो है वो मीडियन हो गया। तो मीडियन इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया इसका 3। ठीक है, अब आते हैं मोड पे। मोड क्या होता है, मोड होता है बहुलक।
और बहू जिसके साथ जितनी बीवी होगी, जितनी बहुएं होगी, उसका लक उतना ही चमकेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ होगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ होगा वही मोड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 लिखा है 3 बार और बाकी सब नंबर 2-2 बार है। जैसे 3 है, ये 2 बार है, 6 भी 2 बार है, लेकिन 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार लिखा है 3 बार। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? इसका मोड हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार लिखा है 3 बार, और जो नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा होगा वही उसका मोड होगा। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मीन क्या होता है, एवरेज, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये हो गया मीन। मीडियन क्या होता है? बीच वाला नंबर। जैसे अगर यहाँ पे ओड नंबर है तो ओड नंबर है 9, जैसे टोटल 9 नंबर है तो 9 नंबर है, तो जो अपना 5th नंबर का बीच वाला नंबर होगा वही मीडियन हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर है तो 7th वाला 6th वाला नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर अपने पास ओड है तो बीच वाला नंबर हो जाएगा। अभी इवन वाला भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मीडियन समझ में आ गया। मोड क्या है? इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिसके पास जितनी बीवियाँ होगी उसका लक उतना ही ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, जिसके पास ज़्यादा बीवियाँ होगी, यहाँ पे कितनी ज़्यादा बीवियाँ हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 बीवियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोड क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप मीन, मीडियन और मोड, ये नया एसएससी के अंदर जोड़ा गया है और नया अपन इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये था ओड नंबर वाला। अब चलते इवन नंबर वाले पे। इवन नंबर में कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको दे दूँ 3, 4, ये भी क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन है। ठीक है, 3, 4, 5, 7, 3, 2, 3, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, बस ओड इवन होने चाहिए। ठीक है, 5 और 6। अब नंबर गिन लो कितने? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर हो गए। ये हो गया इवन वाला। मैंने ओड वाला समझा दिया, अब मैं इवन वाला समझा रहा हूँ कि अगर पहले 9 नंबर थे, अब 10 नंबर हो गए, तो इसमें मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे। अब पहले वाले सवाल के अंदर ये सब कुछ अरेंज था, नंबर छोटे से बड़े की ओर। अब इसके अंदर अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले तो ये करना पड़ता है, नंबरों को अरेंज करना पड़ता है। तो नंबरों को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब 2 तो ओनली एक बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार अपने को 3 लिखना है। ठीक है, 4 बार क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 4 बार 3 लिख लो। 1, 2, 3, और ये 4 बार मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद में 4 है 1 बार, तो 4 लिख लिया मैंने 1 बार। 5 कितनी बार है? 5 है 2 बार, तो ये मैंने 5 लिख लिया 2 बार। ये 6 और ये 7। ठीक है, टोटल कितने नंबर हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 10 नंबर हो गए वापस। सबसे पहले इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे? आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। किस तरीके से? छोटे से बड़े की ओर। ये कर लिया अपन ने अरेंज। अब अपने को बोल दे मीन निकालो। मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज हो गया। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते? टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। टोटल सम करके देखो कितना आ जाएगा। ये आ गया 12, 13, 14, 4, 18, 18 और 10 28, 28 और 6 34, 34 और 7 कितना हो गया? 41 हो गया। 41 और डिवाइड बाई कितने नंबर है? टोटल 10 नंबर है, तो इसका मीन क्या आ गया? 4.1। ये आ गया इसका मीन। मीडियन किस तरीके से निकालेंगे? मीडियन क्या होता है? बीच वाला नंबर। अब यहाँ पे टोटल 10 नंबर है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल 10 है, तो नंबर पे आ जाओ आधे वाले नंबर पे, यानी 5th नंबर पे, यानी 5th और 6th। यहाँ पे नंबर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3 और 4 दोनों का टोटल सम करके डिवाइड बाई 2। ये होता है इवन में, क्योंकि इधर 4 नंबर रह गए, इधर भी 4 नंबर रह गए, और ये दोनों के दोनों नंबर बीच वाले नंबर हो गए। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 डिवाइड बाई 2, तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा? 3.5, यानी माध्यिका कितनी आ गई? 3.5 आ गई। अब निकालना है मोड, और मोड तो सबसे आसान है कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होगा वही उसका मोड होता है। अब कौन सा नंबर यहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट है? अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट है वो 3 रिपीट है। कितनी बार रिपीट है? 4 बार रिपीट है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 3, और 3 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मोड क्या हो गया? 3। मीडियन क्या हो गई? 3.5, और मीन क्या हो गया? 4.1। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। वो क्या चीज़ है? रेंज।
क्या चीज़ है? रेंज है। और रेंज क्या होती है? रेंज बिल्कुल आसान है, सबसे बड़े में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना पड़ता है, वही रेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 7 है और सबसे छोटा नंबर 2 है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 7 - 2। इसकी रेंज क्या हो गई? 5, और 5 ही रेंज आ जाएगी। इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रेंज का बिल्कुल आसान सा है कि सबसे बड़े में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना है, वही उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरीके के आपको समझा दिया। अगर इवन होगा तो किस तरीके से निकलेगा, ओड होगा तो किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये दो ही जो है तो वो अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब चलते अपन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एनटीपीसी के लेके आया हूँ जो पिछले ईयर में पूछे गए। ठीक है, रेलवे के। अब अपने को क्या बोला है कि बहुलक और माध्यिका क्या होगी, मतलब मोड और मीडियन क्या होगा। और नंबर अपने को दिए 8687 यही नंबर अपने को दिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 2 2 4 5 6 7 8 9 नंबर अपने को दिए ओड नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले इनको जमाना है, अरेंज करना है सबसे पहले इनको छोटे से बड़े की ओर। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 बार 6 लिख दो। 1 2 3 बार 6 लिख दिया। 7 कितनी बार आ रहा है? 7 आ रहा है 1 2 बार, तो यहाँ पे 7 लिख दिया 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार 8 आ रहा है, तो ये 8 8 8 और 8 लिख दिया। ठीक है, ये टोटल नंबर हो गए। अपन ने कर लिया अरेंज। सबसे पहले क्या करना है? इसको अरेंज करना है, अरेंज। ठीक है, अरेंज कर लिया सबसे पहले नंबरों को छोटे से बड़े की ओर। फिर अपने को क्या बोलना है? अपने को निकालना है मोड। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक निकालना है सबसे पहले। और बहुलक क्या होता है? जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुएं होगी उसी का जो है वो लक चमकेगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 8 हो रहा है, 4 बार रिपीट, तो इसका मोड क्या हो गया? 8। ठीक है, अब क्या निकालना है? अपने को मीडियन निकालना है। और मीडियन निकालना है गाइस, और नंबर है ओड। नंबर है ओड, कितने नंबर है? 9 नंबर है, तो 5th नंबर का जो होगा वही अपना मीडियन हो जाएगा। 5th नंबर पे कौन सा है? 3 4 और 5। 5th नंबर पे 7, तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा मीडियन। और ये दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर है 8 और 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 8 और 7। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, कि जिस तरीके से आप समझ सकते हो क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को तीनों चीज़ें निकालनी है, मीन मीडियन मोड। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लूँ। अब सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 5, तो मैं लिख रहा हूँ 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो मैंने 5 लिख दिया। 7 कितनी बार है? 7 भी 1 बार है, तो 7 मैंने 1 बार लिख दिया। 8 कितनी बार है? 8 है 3 बार, तो मैंने 3 बार 8 लिख दिया। 8 8 8 ये 3 बार लिख दिया मैंने। 9 कितनी बार है? 9 है मेरे पास, 1 2 3 4 बार, तो ये 4 बार मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, 4 बार मैंने 9 लिख दिया। अब सबसे पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकालेंगे? एवरेज डिवाइड बाई टोटल नंबर, टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो इसका मीन क्या आ जाएगा? नंबर जोड़ोगे आप तो 9 चौके 36, 36 ये हो गया। 24 और 7 कितना हो गया? 24 और 5 29, 29 और 7 36, 36 और 36 72, 72 डिवाइड बाई 9, तो इसका मीन क्या आ गया? 8 आ गया। अब निकाल लो इसका मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे? कितने नंबर है? नंबर गिन के देख लो। टोटल नंबर है 4 और 3 7 और 2 9। 9 नंबर है। 9 नंबर का मतलब जो 5th नंबर पे जो वैल्यू होगी वही उसका मीडियन होगी। तो 2 3 4 5 और 5वें नंबर पे क्या है? 8 है, तो 8 हो गया इसका मीडियन। ठीक है, अब आ जाओ मोड पे। मोड क्या हो जाएगा? जिसके पास जितनी बहुएं होगी वही उसका मोड होगा, उसी का लक चमकेगा, वही उसका बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट नंबर कौन सा है? 4 बार रिपीट नंबर हो रहा है 9, तो इसका मीडियन क्या है? इसका मोड क्या हो जाएगा? 9 इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपने को बताना है मीडियन। तो मीडियन है 8 और मोड है 9 और माध्य 8, तो 8 9 8, तो 8 9 8 कौन सा है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 9 8। ठीक है, देख लेना कितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें एसएससी के सिलेबस में नई ऐड हुई है, इन सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को वही सब सेम सीन है। क्या बोला है? अपने को निकालना है परिसर। परिसर क्या होता है? रेंज होता है, और रेंज मैंने आपको अभी सिखाया है। क्या होता है रेंज?
सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, ये याद कर लो, बड़ा माइनस छोटा, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, वही होगी उसकी रेंज। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 7, तो लिख दिया मैंने 7, माइनस सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 6 इसका रेंज हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? अपने को बताना है मीडियन। क्या बताना है? मीडियन बताना है। और मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले नंबर को अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 1 था, मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद में नंबर है 3, उसके बाद में नंबर है 5, उसके बाद में नंबर है 6, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 11। मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच वाला नंबर। अब कितने नंबर है टोटल? 2, 2, 4, 2, 6, 6 नंबर है अगर यहाँ पे टोटल, ठीक है। 6 ही नंबर थे यहाँ पे टोटल, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन दिया है अपने को, क्या निकालना है? मीडियन ही निकालना है अपने को, ठीक है। और नंबर क्या दिया? 5, 3, 6, 3 और 3 6 और 1 7, 7 नंबर है टोटल। मतलब एक नंबर कौन सा गायब हो गया? 1 जो है वो आ गया टोटल, फिर उसके बाद में 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 3 5 6 9 11 और 19 भी है, ठीक है। ये 19 भी है। टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल ओड नंबर बन गए यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7, ओड नंबर बन गए। और टोटल 7 नंबर है। 7 नंबर का मतलब क्या है? 3 3 दोनों साइड, और 4th नंबर जो होगा वही बीच में आएगा। 4th नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 और 6 जो है वो 4th नंबर पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। मीडियन का मतलब बीच में कौन सा वैल्यू आएगी, बीच में कौन सा नंबर आएगा, वही उसका मीडियन होता है। तो 6 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 ही इसका मीडियन हो जाएगा। 4th नंबर पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6, ठीक है। ओड है, ओड का मतलब एक ही नंबर आएगा। अगर इवन होता तो बीच के 2 नंबर आते हैं, उनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बताना है बहुलक। बहुलक, और बहुलक मैंने आपको समझा दिया मोड। और मोड क्या होता है? जिसकी बहु जो है वो सबसे ज़्यादा होगी वही उसका मोड होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? इसमें अगर मैं देखूंगा तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 2 एक बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 आ रहा है 2 बार, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ 3 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है, 1 2 3 बार 5 आ रहा है। और एक ही नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे एनटीपीसी के, लेकिन अब ये पूछे जाएंगे इसी साल से एसएससी के अंदर, ठीक है। एसएससी ने भारी बदलाव कर दिया है अपने पैटर्न में, सिलेबस में, ठीक है। और अब सिर्फ टायर 2 की अपने को तैयारी करनी है, टायर 1 ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन। आपको पूरा जितना मेरे को मेन मीडियन मोड समझाने की कोशिश की मैंने, उस चीज़ को आप समझना, ठीक है। और बहुत ही सरल चैप्टर है, ठीक है। आसान चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछे ही जाएंगे, ठीक है गाइस। तो तैयार है ना इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। एक और चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसको भी अपन कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यही जोड़ा गया था सिलेबस में नया। और अगर इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा एक एक दिन करके, ठीक है। तो चलते हैं, आज का सेशन आपको कैसा लगा बताना मेरे को। और अगर आपको सभी चीज़ें पसंद आ रही है तो परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। चलते हैं, थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय, टाटा।